चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है हु विल यू मैरी, किससे आपकी शादी होगी, कैसा होगा वो इंसान, कैसा नेचर होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी। तो जो भी रीडिंग के दौरान आएगी मैं वो ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स में एनर्जी आते हैं मैं वही बोलूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने देखिए 2 ऑप्शन रखे हैं और ये जो ऑप्शन है वो आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर आपका बर्थ डेट 1346 और ये डेट पे अगर आता है, आप देख सकते हो, तो ये आपकी रीडिंग होगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। और ग्रुप नंबर 2 में देखिए ये सारे डेट्स लिखे हुए हैं 2, 5, 7, 8, तो ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ठीक है, ये बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, तो जो पाइल नंबर 1 है या फिर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है और जिनका बर्थ डेट इन तारीखों में आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, होने वाले पार्टनर या फिर जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान कैसे हैं, कैसा उनका नेचर है, क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग रहती है। तो जो भी है हम लोग इसका रीडिंग में देखेंगे और जो भी कार्ड्स आते हैं मैं वही बोलूँगी। मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकालती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। चलिए मैं शफल एक बार और कर लूँ। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। मैं साइन आज बताऊंगी कि कौन से साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 8 ऑफ वेंट्स, और जो लास्ट है नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, नाइट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलिए, कैसे हैं आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी। तो पहले मैं साइन बता दूं। तो यहाँ पे देखिए कप्स है, वाटर साइन है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेंटिकल्स है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्वर्ड्स के साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे वेंट्स भी है जो कि है फायर साइंस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो बेसिकली यहाँ पे सारे ही साइन हैं। तो ये साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं। बात जो मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स को देख के लग रहा है, इस कार्ड का मतलब मुझे यहाँ पे अगर मैं उनकी लुक्स के बारे में कहूँ तो यस, बहुत ही हैंडसम पर्सन है जिनसे भी आपकी शादी होगी। अगर आप लड़के हैं तो आप सोचोगे कि यार हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया, नहीं, तो यहाँ पे आपकी जिससे भी शादी होगी वो जो लड़की होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही सुंदर होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और फैशनेबल तो हर चीज़ में आगे है। लाइक कैसे उन्हें कपड़े पहनना है, कैसे स्टाइलिंग करना है, बेसिकली उनको स्टाइलिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके, कपड़े उनको पहनना डिफरेंट टाइप के उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा यंग पर्सन है। लाइक यंग मतलब क्या, अपने अगर उनकी थिंकिंग, उनके माइंड की बात कहूँ तो दिल और दिमाग दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा बचपना है उनमें, बहुत ही ज़्यादा। और अगर फेस की बात कहूँ तो सुंदर तो है, लेकिन साथ ही साथ उनका फेस इतना चार्मिंग और इतना ब्यूटीफुल होगा ना कि मतलब कोई इंसान बता नहीं सकता कि भाई ये इस एज का है। ऐसे उनकी पर्सनालिटी और ऐसे उनका लुक्स रहेगा। ठीक है, हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि इमोशनल पर्सन बहुत ही ज़्यादा है। जो उनसे अटैच्ड होते हैं उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। और उनको गिफ्ट्स देना, लेना से ज़्यादा देना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ को यादें बनाकर रखना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिनसे भी आपकी शादी होगी उन्हें डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ, और अगर मैं उनके प्रोफेशन के बारे में अगर कहूँ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली वो फैशन डिज़ाइनर या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर जिससे भी आपकी शादी होगी। उनको मेकअप वगैरह या फिर उनका कोई अच्छा सा एक शॉप होगा जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं, उनके कपड़े की दुकान हो सकती है, ये चीज़ भी है। और फिर ये एक इंसान या फिर ये जो लेडी है, फिर ये जो लड़का होगा वो एक मॉडल भी हो सकता है। इस तरह का प्रोफेशन आपके पार्टनर का हो सकता है जिनसे भी आपकी शादी होगी। ओके, चलो,
ओके, यहाँ पे है देखिए 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड। बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ही ज़्यादा, और बातों से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किस समय पे कितना बोलना चाहिए, कितना कम बोलना चाहिए, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, हमेशा लेकिन हाँ, उनके जो दोस्त हैं वो हर टाइप के दोस्त बनाते हैं, चाहे वो उनके जैसे हैं या उनके जैसा ना है। फ्रेंडशिप करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बातें करना, इसीलिए उनके फ्रेंड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके लाइफ में। और हर इंसान से उनका दोस्ती जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे संभालना, कंजूस थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजूस थोड़े से, ज़्यादा नहीं, कंजूस हैं, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे की भरमार है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खर्च बहुत कम करते हैं। लाइक फैशनेबल, मैंने कहा था, हाँ अपने ऊपर खर्च करेंगे, आपके ऊपर भी खर्च करेंगे, लेकिन और फैशन के ऊपर खर्च करने के लिए बोलो वो हमेशा रेडी हो जाते हैं, लेकिन और चीज़ों पे खर्चा करना उनको शायद पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ शौक उनका शौक बहुत कुछ है, बहुत कुछ पैशनेट तरीके से हर चीज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, और जिसके वजह से वो पेंटिकल्स को देखिए जैसे इन्होंने संभाल कर रखा है, तो फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि जो समय अभी है उसे में ही ख़त्म कर दिया जाए, इस पल को भी जीते हैं और आने वाले पल को भी लेकर जीते हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी। ठीक है, दूसरी तरफ जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें रात को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए 3 कार्ड जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। तो रातों में घूमना फिरना, लाइक पार्टीज़ वगैरह करना, नाइट में कहीं निकलना, ड्राइविंग करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो। आपको भी लेकर वो कभी अगर होगा तो कहीं घूमने अगर वो जाए भी नहीं, लेकिन हाँ नाइट में आपके साथ एक होता ना छोटा सा लॉन्ग ड्राइव भी आपको लेकर जाए, तो इस तरह की थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, लेकिन अंदर से ही वो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन भी हैं आपके पार्टनर। ओके, और रहा बात पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो यस मनी है उनके पास, बहुत अच्छी तरीके से है, और उनको समझ में भी आता है कि किस तरह से और किस टाइम पे मनी को खर्च करना चाहिए। ये चीज़ भी आपके पार्टनर के बीच में मतलब आपके पार्टनर में है। देखिए यहाँ पे फिर से नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। चीज़ें उनके लाइफ में हमेशा स्टेबल रहती हैं। अगर उनके लाइफ में थोड़े से भी अगर अप्स डाउन्स आते हैं तो किस तरह से उन्हें ठीक किया जाए उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। उनमें बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाले इंसान हैं। हमेशा मतलब एक एनर्जी है उनमें, एक अलग टाइप की उनके बॉडी में एक एनर्जी है। लाइक किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को हासिल करना, लाइक उनका एक ऐसा नेचर है कि अगर किसी चीज़ को वो सोच लेते हैं तो उन्हें पाकर रहते हैं। थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, ईगो नहीं बोलूँगी, ईगो नहीं है उनमें, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के कि मुझे ये लेना है तो मुझे लेना है, और जब तक उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं वो चीज़ के लिए लड़ते भी हैं। ठीक है, वो चीज़ के लिए लड़ते भी हैं। और बातों के राजा हैं, मैं ये पहले बोल दूँ, बातों के बहुत राजा या रानी है। लाइक अपनी बातों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो उनका ये एक गुड क्वालिटी है कि बातों से वो किसी को भी जीत लेते हैं, और उनकी बातें भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और उतनी ज़्यादा कड़वा भी बोलते हैं। लाइक सच बोलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है आपके पार्टनर को। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जहाँ भी पता चले कि उनको झूठ कोई आप बोल रहा है तो उनसे वो दोस्ती तोड़ देता है, आई थिंक किसी वो रिश्ते भी तोड़ देते हैं। तो जहाँ उनको लगता है कि मुझे दोस्ती रखनी चाहिए वो रखते हैं, और जहाँ लगता है कि इससे दूर हो जाना चाहिए तो वो दूर भी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही है। हमेशा जल्दीबाजी बहुत करते हैं, नर्वस बहुत जल्दी तो नहीं होते, लेकिन हाँ जल्दीबाजी बहुत करते कि कोई भी डिसीज़न जल्दी सोच के और समझ के नहीं करते, बस जल्दी उनको, बस मैंने कहा ना कि उनका एक ज़िद्दी स्वभाव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों घोड़े पे सवार है आपके पार्टनर, मतलब उनको
घोड़े पे सवार रहना, मतलब जल्दी किसी ना किसी चीज़ पे जल्दी हासिल करना, जल्दी काम स्टार्ट करना, लाइक उन पे पेशेंस का कमी है, उनके अंदर में बेसिकली पेशेंस का बहुत ज़्यादा कमी है। अपने पेशेंस को संभाल नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें जल्दी हो जाए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा ना, मन से और दिल दिमाग से दोनों तरफ से बहुत ही चाइल्डिश है, बहुत ही एक चाइल्ड क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, ज़िद्दी स्वभाव का होता है कि उसे चाहिए और नहीं चाहने पे, नहीं मिलने पे वो नाराज़ हो जाता है। तो वैसे आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए और भी हम लोग जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में, ये एनर्जी ओरेकल कार्ड से। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड्स निकालती हूँ, 1 एंड 2। तो जो पहला कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग एबेंडेंस, ओके, और जो दूसरा है हीलर ऑफ द एजेस, ओके। तो देखिए नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 51 आया है, जो कि दिखाता है कि एबेंडेंस, यस, पैसे तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस काम में वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका एक स्वभाव जो है वो ज़िद्दी है, वो कुछ भी पाने के लिए हमेशा आगे रखते हैं, और जब तक उनका पूरा नहीं हो जाता है वो उस चीज़ में लगे पड़े रहते हैं, जिसके वजह से उनके पास हर एक चीज़ का हर एक चीज़ है उनके पास, लाइक एबेंडेंस है, हर एक चीज़ का सुख और सुविधा उनके पास है, जो कि वो आपके पास, आपसे भी जब शादी होगी तो वो आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगी ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर में। नंबर 51 है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ओके। तो हर पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। हीलर है, किस तरह से अपने आप को हील करना चाहिए जब भी वो डाउन होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि तीन कार्ड्स, जिसमें तीनों में वो दिखा रहा है कि वो घोड़े पे सवार है, तो बेसिकली वो है कि कभी भी डाउन नहीं होते, उनकी जो एनर्जी वो कभी भी डाउन नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन आपके, जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो ऐसे इंसान है। तो कब अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखना है, कब अपनी पावर दिखाना है लोगों के सामने, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। दिल दिमाग दोनों बोल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा दोनों को किस तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए बातों को, और अपने किस तरह से हाथों में चीज़ें संभाल के रखना चाहिए, ये आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी तरह से पता है, ओके। चलिए मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है। ऑब्वियसली एंजल्स आपके पार्टनर के साथ हमेशा रहते हैं और आपके पार्टनर को गाइड करते हैं, जिसके वजह से अपने लाइफ को कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथों में कहीं ना कहीं एक टाइप का जादू है, क्योंकि उनका दिमाग और दिल इतना पावरफुल है कि वो चीज़ों को सही तरीके से संभाल लेते हैं, ठीक है। हड़बड़ करते हैं, ज़िद्दी है, लेकिन चीज़ों को संभाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बैलेंस है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन बैलेंस है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 वाले ऑप्शन की रीडिंग, कि आपके पार्टनर कैसे हो सकते हैं और क्या है। तो देखिए जो भी कार्ड्स आते हैं, जो एनर्जी मुझे दिखती है, मैं वही कहती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बोलना पसंद नहीं है। तो जो मुझे दिखा मैंने वो कह दिया है, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है और जिनका बर्थडे इन तारीखों पे आता है, तो चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, कैसे हुए वो इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं कार्ड सारे निकाल लूँ, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग देखेंगे। ओके, एक बार और शफल कर लूँ, क्योंकि जितनी बार मैं शफल करूँगी एनर्जी उतनी हाई होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 वाले ऑप्शन को, कि जिनकी आपकी शादी कैसे इंसान के साथ होगी। ओके, तो यहाँ 2 कार्ड्स आए, मैं ले लेती हूँ। पहला है जजमेंट, ओके, उसके बाद है क्वीन ऑफ वेंड्स, उसके बाद है द मून जो कि रिवर्स में है, और है डेथ का कार्ड, और है 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड। ओके, तो देखिए आपके जो पार्टनर है
इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है, लाइक चीज़ें उनके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है, थोड़े से ऐसा बात नहीं है कि एक चीज़ को लेकर दुखी आत्मा नहीं है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो दुखी पर्सन नहीं है वो। चीज़ों को एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहना, निराश होके हुए बैठे रहना और एक ही चीज़ को सोचते रहना और अपनी थिंकिंग को ख़राब करना, उनका ये नेचर बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके खुल कर जीना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दुख तकलीफ़ें आती है हर किसी के लाइफ में, तो वो चीज़ को कुछ समय के लिए उनके लिए थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है दुखी वाला, लेकिन टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं उसके बाद वो फिर ठीक भी हो जाते हैं। लाइक बोलने के लिए मतलब ये है कि अब एक होता है इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन उनमें कंट्रोल शक्ति कुछ ज़्यादा ही है। लाइक चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, खासकर अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये उनमें बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो ऐसे भी इंसान है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड है कि आपको खुलकर अपने दिल की बात ना कह सके, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, बट हाँ वो जल्दी बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, बोल नहीं पाते, लेकिन सही समय पे नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। हो सकता है जब आपसे आपकी शादी हो जाएगी, अगर अरेंज हो या फिर लव मैरिज हो, तो जब भी आपसे उनकी शादी होगी तो आपको शायद आपके पार्टनर के साथ सेट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ये है द मून का कार्ड जो रिवर्स में, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर बोरिंग नहीं है ज़्यादा, हाँ चीज़ें को थोड़ा टाइम लेते हैं समझने के लिए, लेकिन चीज़ें को ये टाइम नहीं लगते हैं इग्नोर करने के लिए। लाइक इग्नोर कर देते जल्दी, कुछ दुखी वाली बात जो होती है उसे इग्नोर किस तरह से किया जाए ये आपके पार्टनर को बखूबी तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि बातूनी भी बहुत ज़्यादा है, बातें करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, नॉलेजेबल बहुत है आपके पर्सन, और हर चीज़ का आइडिया देना, लोग उनसे आकर उनसे पूछते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर जिससे भी आपकी शादी होगी। उनकी बातों का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ता है। लाइक हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई एक ऐसी पोस्ट में हो या फिर एक ऐसी जगह पर है उनका पावर, लाइक या जहाँ पे वो अगर ऑफिस में हो या फिर उनका खुद का काम हो या फिर घर हो, तो उनका पावर इतना है कि लोग उनकी बातें सुनते हैं। लाइक उनका बात करने का जो स्टाइल है, वे ऑफ द टॉकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग उनके बातों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर में। ओके, डेथ का कार्ड ये है, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था द मून का कार्ड देख के, जो यहाँ पे डेथ का कार्ड ये है कि चीज़ों को लेट गो करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम लोग सभी इंसान हैं यहाँ पे, 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो एक चीज़ को अगर बुरा लगता है तो समय बीतता जाता है, लेकिन उस चीज़ को भुला नहीं पाते, उसको लेट गो नहीं कर पाते, उसको कट क्लियर नहीं करते। जैसे कि हम लोग टैरो कार्ड में बोलते हैं कट, क्लियर और डिलीट, ये चीज़ जो 3 इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे अपने लाइफ से जो बेकार की बात है उसे अगर डिलीट कर देते हो तो अब आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो वही चीज़ है आपके पार्टनर को, ये चीज़, ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स में अगर कहूँ, कट, क्लियर और डिलीट, ये आपके पार्टनर को सही तरीके से पता है। ठीक है, तो इस वजह से ही वो चीज़ों को हमेशा, जो बेकार की बातें हैं उसे लेट गो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमेशा अपने लाइफ में नई नई चीज़ें करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उनको अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी मिलती है किसी भी चीज़ को लेकर वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो डरते नहीं हैं हार मानने से। वो ये नहीं सोचते कि अगर लाइक कोई कंपटीशन होता है तो हम लोग पहले ये सोचते हैं अगर मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, बट उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई थिंकिंग है उनका। ठीक है, ओके गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा या फिर सॉन्ग की आवाज़ आ रही होगी, कोई सम मूवी सॉन्ग, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे यही दिखाता है कि उनका जो नेचर है, एक क्वीन क्या होती है, एक क्वीन वही होती है। क्वीन को जब भी हम लोग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि क्वीन क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। या फिर अगर आप लड़की है तो ये चीज़ मान लीजिए कि जो किंग होता है वो कैसा होता है,
बदमाश भी होता है लेकिन यहाँ पे कोई बदमाश वाला किंग नहीं है ना ही क्वीन। बहुत ही अच्छा है, साफ दिल का है और लोगों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सोचने वाला पर्सन हो सकता है जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बात करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि वो एक अच्छे खासे एडवाइज़र भी होंगे, ठीक है। एक ऐसी पोस्ट में भी काम करते हैं होंगे जहाँ पे लोग उनकी बातें सुनते हों, ठीक है। लाइक पॉलिटिकल करियर हो सकता है उनका, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। और हाँ, ये चीज़ है आपके पार्टनर में, दिल में उनके बात कुछ छुपी हुई नहीं रहती है, जो रहता है साफ दिल से सामने वाले को कह देते हैं, बिल्कुल क्लियर इंसान है जिनसे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। ओके, बात देखिए वहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। यस, जजमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, जजमेंट का वेट करते हैं बेसिकली। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, जैसे मैंने कहा, वो इग्नोर करते हैं, लेट गो करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये विश्वास भी रहता है भगवान के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर, कि सही समय आने पर जो भी उनके साथ गलत हुआ है उनका जजमेंट मिलेगा। और हाँ, जजमेंट का कार्ड ये भी है, जैसे कि मैंने ये भी कहा था एडवाइस के लिए कि अच्छा खासा एडवाइस देते हैं, तो ये चीज़ भी है। जो बात सही होती है उनका वो साथ देते हैं, चाहे वो अपने या ऊपर आए। लाइक उनको झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, बिल्कुल जजमेंट वाले इंसान हैं, जो सही लगता है वो वही फैसला देते हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने वाला मेरे लिए क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपके पार्टनर में, ये क्वालिटीज़ हो सकती है। ओके, चलिए हम लोग कार्ड्स के थ्रू और भी जानने की कोशिश करते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके पार्टनर के बारे में। ओके, मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी, 1 2 एंड 3। तो जो पहला कार्ड है वो है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। उसके बाद है नंबर 36, सेकंड चक्रा, एंजल एरियल। और 31 है डोर टू वैल्यू। ओके, वही मैं सोचूं कि पैसे से रिलेटेड ऊपर में पेंटिकल्स के कार्ड क्यों नहीं आए हैं, और मैंने कहा भी नहीं था कि कैसा उनका पैसा होगा या उनका बैंक बैलेंस कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, पैसे की भरमार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्वीन है और जो राजा होता है या फिर जो रानी होती है, तो उनके पास क्या पैसे की कमी होगी, आपको लगता है? नहीं ना। तो यही चीज़ है, पैसे की कमी नहीं होगी, अच्छा खासा उनका बिजनेस होगा या फिर वो कहीं पे भी जॉब करते होंगे तो अच्छी खासी उनकी इनकम होगी। लाइक पैसा हमेशा उनके पास रहता ही रहता है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हार नहीं मानते किसी भी चीज़ को करने के लिए। इस वजह से डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पे आया है। वैल्यू हमेशा उनके दरवाजे पे हमेशा रहती है, चांस वो अपने आप को देते रहते, नई नई अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लेते रहते। कंपटीशन में, जैसे मैंने पहले कहा था ना, कोई भी कंपटीशन करने से पहले वो डरते नहीं है, सोचते नहीं है कि मैं इसमें जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, जिसके वजह से वो हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उनका जो इनकम है वो होता रहता है। बेसिकली अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या करने से उनका वैल्यू बढ़ेगा, उनकी मनी बढ़ेगी, वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो एक अच्छे खासे एडवाइज़र भी है और साथ ही साथ उनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 36 का कार्ड आया है, सेकंड चक्र, एंजल एरियल। तो हाँ, थोड़े से नॉटी पर्सन भी है, थोड़े से रोमांटिक पर्सन भी है आपके पार्टनर, जो कि अच्छी बात है। एक सब कोई चाहता है कि उसका जो पार्टनर हो वो रोमांटिक हो, बातें अच्छी तरह से करे, खुलकर करे, तो ये चीज़ भी है। ओके, उसके बाद है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, तो किस तरह से अपने आप को खुद को चार्ज करना चाहिए उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था, जो कि मैंने कहा था कि चीज़ों को बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, भुला देते हैं। तो यस, यही कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग। अपने आप को किस तरह से हील करना चाहिए और किस तरह से खुशी को बुलाना चाहिए, दस्तक देना चाहिए, उनको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ पता है। लाइक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, चीज़ें अपनी तरीके से ही करते हैं, जिसकी वजह से ही बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर पावरफुल है। ओके, तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर चूज़ ये किया था, जिनका बर्थडे इन तारीखों में आती है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।